सबसे पहले ड्राइंग, अब हम इंटरेस्ट और ड्राइंग पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग का मतलब कैपिटल से विड्रॉ करना ड्राइंग नहीं होता। जैसे कहे ए एंड बी आर अ पार्टनर, ए विथड्रू 10,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, तो वो ड्राइंग नहीं है। आएगा समझ में? अब बोले कि ए विथड्रू 10,000, तो वो फ्रॉम कैपिटल वर्ड नहीं लगाए, फ्रॉम प्रॉफिट लगा दे या कुछ नहीं लिखे, तब कहलाएगा ड्राइंग। ड्राइंग पहचानने आएगा क्या होता है, यदि बोल दिया ए एंड बी आर अ पार्टनर, ए विथड्रू 10,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जो अभी बताया था कि कैपिटल को निकालने है, तो वो ड्राइंग नहीं है। ड्राइंग क्या होता है, जो प्रॉफिट से विड्रॉ करे या कुछ लिखा ही ना हो, बस बोले ए। तो सबसे पहले तो हमें पहचानना होगा कि वो ड्राइंग है कि नहीं है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ड्राइंग दो टाइप्स की होती है, एक रेगुलर और दूसरा इनरेगुलर। रेगुलर का मतलब है कि कंटिन्यूअस विड्रॉ कर रहा है, जैसे हर मंथ विड्रॉ करना, हर क्वार्टर विड्रॉ करना, हर 6 महीने पे विड्रॉ। यानी इसमें क्या है, एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच का जो गैप है, टाइम ड्यूरेशन है, वो सेम है और साथ ही साथ अमाउंट भी सेम है। रेगुलर ड्राइंग में क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड अमाउंट सेम होता है, इक्वल होता है। आई बात समझने? जैसे बोले 4,000 रुपया पर मंथ, तो हर महीने 4,000 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या है, एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के इंटरवल सेम चल रहे हैं, अमाउंट भी सेम चल रहा है। हर क्वार्टर विड्रॉ कर रहे हैं, यानी 3-3 महीने का गैप सब में चल रहा है, अमाउंट भी सेम होगा। इनरेगुलर का मतलब होता है कि टाइम जो है, टाइम एंड अमाउंट बोथ आर नॉट सेम, नॉट सेम। अब जैसे मैं कहूं यहाँ पे कि एक पर्सन है, उसने पहले 1 अप्रैल को विड्रॉ किया 4,000 रुपये, अप्रैल मई जून, 1 जून को विड्रॉ किया 4,000 रुपये, जून जुलाई अगस्त, यानी 1 सितंबर को विड्रॉ किया 4,000 रुपये, फिर सितंबर हो गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर, 1 दिसंबर को विड्रॉ किया 4,000। और मैं यहाँ पे बोलूँ कि 1 अप्रैल को विड्रॉ किया 5,000, 30 जून को विड्रॉ किया 10,000 और 1 जनवरी को विड्रॉ किया 5,000 एंड 1 मार्च को विड्रॉ किया 8,000। ये कहलाएगी रेगुलर, ये कहलाएगी इनरेगुलर। समझ में आया क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 3-3 महीने का गैप चल रहा है और साथ ही साथ अमाउंट भी सेम है। यहाँ पे ना टाइम सेम है और ना अमाउंट सेम है, तो ये कहलाया रेगुलर, ये कहलाया इनरेगुलर। सबसे पहले टाइम इज नॉट गिवन, जब दिया ही नहीं हो कि कब ड्राइंग किया, तो हम क्या यूज करते हैं, 6/12। अब दूसरा आता है कि रेगुलर में कितने केस बने। रेगुलर में हमारे 4 केस बने। पहला समझ में आ गया ना, पहचानने के सीधे क्वार्टरली ना बोल करके डेट दिया हुआ है और अमाउंट सेम सेम दिया हुआ है, तो पहचान गया कि रेगुलर है। अब आता है कि रेगुलर में 4 चीजें हो सकती हैं। एक होता है मंथली, दूसरा होता है क्वार्टरली, और तीसरा होता है हाफ ईयर। मंथली 2 टाइप्स का होता है, मंथली फॉर फुल ईयर, मंथली फॉर हाफ। इतने केस होते हैं। अब देखो इसको कैसे करते हैं। मंथली का मतलब होता है एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग में कितने का गैप है, 1 महीने का। क्वार्टरली का एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग में कितने का गैप है, 3 महीने का। हाफ ईयरली का 6 महीने। इसमें भी 3-3 केस होते हैं। क्या, बिगिनिंग, मिडिल एंड। इसमें भी 3, बिगिनिंग, मिडिल एंड।
इसमें भी 3, बिगनिंग, मिडल, एंड। इसमें भी 3, बिगनिंग, मिडल, एंड। मिड जो है जितने महीने टोटल बनते हैं ना उसका हाफ होता है। यदि मंथली फुल ईयर तक विड्रॉ कर रहे हैं तो टोटल कितने महीने तक विड्रॉ किए? 12 महीने। तो 12 का हाफ कितना होता है? तो ये कितना होगा? 6/12। इसी तरह यदि हाफ ईयर तक विड्रॉ कर, मंथली विड्रॉ कर रहे हैं बस 6 महीने तक, तो टोटल मंथ कितने हुए? तो 6 का हाफ कितना होता है? तो ये कितना हो गया? 3/12। इसी तरह देखो क्वार्टरली विड्रॉ कर रहे हैं पूरे साल ना, तो टोटल मंथ कितने हुए? 12। क्वार्टरली भी जा रहे 30 दिन में गया तो टोटल मंथ तो 12 ही हुए ना, तो ये कितना होगा? 6/12। 6/12 यानी मिड क्या होता है? जितने टोटल मंथ होते हैं उसका हाफ। अब यदि कह दे क्वेश्चन में कि बिजनेस ही जुलाई से स्टार्ट हुआ, 1 जुलाई से, और 31 मार्च तक मंथली विड्रॉ किया, तो मंथली वाला केस है। अब इसमें भी 3 बन गए, बिगनिंग, मिडल, एंड। टोटल मंथ कितने हैं? जुलाई से बिजनेस से स्टार्ट किया तो जुलाई से निकालना शुरू किया होगा, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 महीने हुए। मिड कितना हो जाएगा? हाफ होता है 4.5। समझ में आया क्या किया मैंने? यानी मिड जो है जितने टोटल मंथ होते हैं उसका हाफ। हाँ, अपॉन में हमेशा 12 लिखे जाएंगे, क्योंकि जो हमारे 1 ईयर में मंथ होते हैं वो 12 होते हैं ना। बट जैसे इसमें भी देखो 3 लिया था लेकिन अपॉन में 12 लिया था। आया समझ में? अब क्या करना है? मंथली है यानी 1 महीने का गैप है, तो बिगिनिंग में आधा जोड़ना है, एंडिंग में आधा माइनस। तो 1 का हाफ कितना होगा? 0.5। तो यानी इधर कितना हो जाएगा? 6.5/12। इधर कितना हो जाएगा? 5.5/12। इसमें वही 1 ही महीने का गैप है तो कितना होगा? 3.5/12। इधर कितना होगा? 2.5/12। ये क्वार्टरली 3 महीने का गैप, 3 महीने का आधा कितना होगा? 1.5। तो 1.5 प्लस 3 7.5/12। ये कितना हुआ? 4.5/12। हाफ ईयरली यानी 6 महीने का गैप, तो 6 का आधा कितना होगा? 3। तो 3 प्लस किया 9/12, और ये कितना हो गया? 3/12। जैसे इसमें जाए मंथली था 4.5 है, मंथली मतलब 1 महीने का आधा ही जोड़ना है। इधर के लिए कितना हो गया? 5/12। इधर कितना हो गया? 4/12। समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे केस हो गए। यानी जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो क्या फार्मूला बनेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, सबसे पहले तो अमाउंट कितना विड्रॉ किया, 4000 रुपया पर मंथ है फुल ईयर तक, तो 4000 को 12 से मल्टीप्लाई करके अमाउंट कितना हो जाएगा? 48,000। 4000 पर मंथ है 6 मंथ तक, तो 4000 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करके अमाउंट कितना हो जाएगा? 4000 रुपये पर क्वार्टर है, तो 4 से मल्टीप्लाई करके अमाउंट कितना हो जाएगा? 16,000। आई बात समझ में? 4000 रुपये पर हाफ ईयर है, तो 4000 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये वाला केस होता 4000 रुपये पर मंथ है, यहाँ टोटल महीने तो 9 ही बन रहा है ना, तो 4000 इंटू 9। अमाउंट पहले कैसे निकालना है ये समझ में आया? इंटू रेट क्वेश्चन में दिया होगा, रेट 10%, 15%, 20% जो भी। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का यदि रेट नहीं दिया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे ही नहीं। आई बात समझ में? क्वेश्चन में गिवन है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यदि बोल दिया कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तब तो कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा कि 10 उधर क्रॉस करके आंसर आएगा। लेकिन कभी ऐसा हो कि रेट दिया ही नहीं है तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तभी चार्ज होता है जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हो, अदरवाइज नहीं। इसके बाद जो केस चल रहा है वो यूज करो। जैसे ये वाला चल रहा है तो क्या यूज करना है? 6.5/12। ये वाला चल रहा है तो क्या यूज करना है? 6/12। जिसमें जो केस चल रहा है। आया समझ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? पहला केस रेगुलर, पहले एक तो बताया है जब टाइम ही ना दिया हो तो 6/12, ऐसी अमाउंट की जगह पे अमाउंट आ जाएगा इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6/12। दूसरा इनमें से कुछ है तो क्वेश्चन देख करके पहले पहचानना पड़ेगा कि कौन सा केस है, उसके हिसाब से अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, रेट अपॉन 100, और ये खुद कैलकुलेट करना है। इसको लर्न भी करने की जरूरत नहीं है, बिगिनिंग बोला कि मिडिल बोला कि एंड बोला, टोटल मंथ कितने हैं, हाफ कर लिया, 1 महीने का गैप है तो कैसे करना है, 3 महीने का गैप कैसे, वो यूज करना है। ये जो कैलकुलेट होकर क्या आएगा उसे क्या कहेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आया समझ में? इसको नोट कर लीजिए।
हाँ जी। अब इनरेगुलर ड्राइंग को पहचानने आ गया सबको। हम कुछ भी एग्जांपल ले रहे हैं। इनरेगुलर ड्राइंग में डेट भी डिफरेंट होती है, अमाउंट भी डिफरेंट होती है। कभी कभी तो क्वेश्चन पे खुद ही बोल देगा ये डेट है, ये ड्राइंग है, इंटरेस्ट ड्राइंग का। अब कभी कभी एक स्टेटमेंट बोल लेगा, ए विड्रू इतने तारीख को इतने रुपए, बी विड्रू इतने तारीख को इतने रुपए। मतलब हमें पहचानना पड़ेगा कि इनरेगुलर है। हमने जैसे मान लें इनरेगुलर ड्राइंग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले डेट ऑफ ड्राइंग, जैसे यही क्वेश्चन था, इसकी क्या डेट थी, सारी डेट लिख दो। पहला था 1 अप्रैल, दूसरा था आपका 30 जून, तीसरा था 1 जनवरी एंड था 1 मार्च। फिर अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जितनी ड्राइंग किया है वो लिखो। जैसे कि यहाँ पे कितना था 5000, यहाँ पे कितना था 10,000, यहाँ पे कितना था 5,000, यहाँ पे कितना था 8। अब यहाँ पे लिखोगे ड्यू मंथ मतलब इस ड्राइंग से एंड ऑफ द ईयर, जब ईयर खत्म हो रहा है तब तक कितने महीने हुए हैं। कभी कभी क्वेश्चन में वो 31 दिसंबर को ईयर क्लोज होता है, कभी कभी 31 मार्च को क्लोज होता है। वैसे ज़्यादातर 31 मार्च का ही आता है क्योंकि 31 दिसंबर अब नहीं है। फिर भी यहाँ से हम यदि दिसंबर में खत्म हो रहा है तो कितने महीने होंगे 9, यदि मार्च में खत्म हो रहा है तो कितने महीने होंगे 12। ये निकालना समझना है कैसे निकला। अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने मंथ हुए 12। मान लो दिसंबर में क्लोज हो रहा है अकाउंट, यदि नीचे लिख दे के अकाउंट आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर, तो यानी अकाउंट कब क्लोज हो रहा है दिसंबर में, तो दिसंबर तक काउंट करेंगे। फिर यहाँ जून में है तो जून तो खत्म हो गया, जुलाई सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने हो रहे हैं 9 महीने। ये कितने हो गए 9। यहाँ जनवरी है, 1 जनवरी यानी जनवरी को काउंट करना है, जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हुए 2। यहाँ 1 मार्च है तो कितने महीने हुए 1। जनवरी फरवरी मार्च, हाँ जी 3। हाँ ये समझ में आया। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो मल्टीप्लाई करके निकलता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। क्या निकाला प्रोडक्ट आया आपका 12,5 60,000 90,000 15,000 और 8। इन सबको प्लस कर लिया 170, कितना आया 8 5 13 तो 3 1 और 1 1 2 2 6 2 8 9 8 17 1,73,000। अब निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में 1,73,000 इनटू रेट अपॉन 100, जो भी रेट दिया हो, इनटू 1/12। हमेशा क्या यूज करते हैं 1/12। देखो इनरेगुलर ड्राइंग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के 2 मेथड हैं, एक सिंपल मेथड और दूसरा वेटेज मेथड। ये वेटेज मेथड कौन सा है वेटेज। यदि सिंपल निकालना है तो वैसे निकालो, ये मैं कर नहीं रहा हूँ, बहुत आसान है समझो। 5,000 पे ड्रॉ किया था, 5,000 पे 12 महीने का इंटरेस्ट निकाला, 10,000 पे 9 महीने का इंटरेस्ट निकाला, 5,000 पे 3 महीने का इंटरेस्ट निकाला, 8,000 पे 1 महीने का इंटरेस्ट, सबको प्लस कर दिया, वो क्या कहलाया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। समझ में आया। सिंपल में क्या करना है, सबको इंडिविजुअल निकाल लेना है। जैसे 5,000 का 12 महीने का निकालना है तो 5,000 × 10/100 मतलब 10% है, 12/12 करेंगे तो कट जाएगा ना। मतलब 9 महीने के निकालना है तो 10,000 इंटू रेट है मान लो 6%, 6/100 इंटू 9/12। ऐसे इस पे 5,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12, 8,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12, और जितने इंटरेस्ट निकले सबको प्लस कर देंगे, वो क्या कहलाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सिंपल मैथड। और वेटेज मेथड ऐसे सारे डेट लिख लिया, सारे अमाउंट लिख लिया, कैलकुलेट किया कितने मंथ बचे, जिस दिन विड्रॉ किया उसके बाद की डेट गिनी। जैसे अप्रैल को विड्रॉ किया तो अप्रैल गिनेंगे, 1 तारीख का है तो अप्रैल मई जून ऐसे गिनेंगे, कितने हो रहे हैं 12। यहाँ पे 30 जून को विड्रॉ किया तो जून तो खत्म हो गया, अब जून को नहीं लेना है, जुलाई से लेना है।
यहाँ पे 1 जनवरी से विड्रॉ किया तो जनवरी से लेना है। कब तक गिनना है? यदि अकाउंटिंग ईयर क्लोज के लिए बोल देगी 31 दिसंबर तो 31 दिसंबर तक गिनना है। नहीं बोला है कि कब क्लोज हुआ, यानी 31 मार्च। जितने मंथ हो रहे हैं इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या आएगा? प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट का टोटल होता है वो यहाँ पे रखते हैं अमाउंट की जगह पे, इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। इस केस में क्या यूज करते हैं? 1/12। समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के 3 तरीके बताए। एक तो कभी कभी डेट ही ना गिवन हो तो क्या यूज करना है? 6/12। कभी कभी डेट दी है तो हमें पहचानना है कि वो रेगुलर